ठंडा पानी गर्म पानी, ये देखो दोनों यहाँ पर है। जल्दी जल्दी मारा। मौसम कोरबा से आने वाले अमृतसर को जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपको दोस्त राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ की एनर्जी कैपिटल कोरबा रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, जी हां, एक साल बाद हम फिर से ट्रैवल करने जा रहे हैं भाई 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, जिसमें हम इस बार ट्रैवल करेंगे कोरबा से लेकर निजामुद्दीन तक। और भाई जो पिछली बार हमने ट्रैवल किया था वो था भाई कोरबा से लेकर अमृतसर तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर टैप करके भी आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की फुल वीडियो। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है कोरबा से रवाना होती है सुबह 11:33 पर और ठीक तीसरे दिन आप होंगे पंजाब के अमृतसर सुबह 7:35 पर। दोस्तों इस दौरान ये ट्रेन 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली होते हुए ये अमृतसर तक जाएगी। तो भैया 8 राज्यों को कवर करती है हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और ये जो भाई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है इस रूट की वन ऑफ द फेमस ट्रेन है, क्योंकि भाई 8 राज्यों के लोग इसमें ट्रैवल करते हैं और अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और ये भाई हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? अरविंद साहू। और ये जो हमारे भाई हैं कोरबा से ही हैं और मेरे घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं भाई अरविंद साहू। तो भाई दर्शकों का हाय बोल दो। और दोस्तों भाई आज 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो भैया पहले बैड न्यूज़ बताता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि मैं जब भाई टिकट बुक कर रहा था तो मैं बिलासपुर से सर्च किया और बिलासपुर से मेरी टिकट बुकिंग हो गई भाई। सेकंड एसी में मैंने बुक किया था बिकॉज थर्ड एसी अवेलेबल नहीं थे, तो गलती से बिलासपुर से भैया बुकिंग हो गया। तो फिलहाल मुझे बिलासपुर तक स्लीपर में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और गुड न्यूज़ ये है भाई कि मैंने जो सेकेंड एसी में बुक किया था वो भाई अपग्रेड होके हो चली है फर्स्ट एसी में। जी हाँ, तो अपन फर्स्ट एसी में ट्रैवल करेंगे बिलासपुर से। तो फिलहाल अपने को जाना पड़ेगा स्लीपर क्लास में। और ये हमारी सीट 47 साइड लोअर। और दोस्तों ये ऑटो अपग्रेडेशन लेने के लिए आपको जब आप बुकिंग करते हो उसमें अपना नाम वगैरह डालते हो तो उसके नीचे एक ब्रैकेट रहता है जिसमें लिखा रहता है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो दोस्तों उसमें अगर आप टिक कर दोगे तो जब भी सीट अवेलेबल होगी आपके अपर क्लास में तो वो आपका सीट ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दिया जाएगा अपर क्लास में। जैसे कि आप स्लीपर में हो तो उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा, थर्ड एसी में हो तो सेकेंड एसी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो भैया ये एक रेलवे का सिस्टम है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है अपनी यात्रा के दौरान 80 हॉल्ट्स कवर करते हुए 2102 किलोमीटर का सफ़र तय करती है 44 घंटे 2 मिनट में विथ एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। और इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है इस दौरान 130 kmph तक। और दोस्तों छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है भाई हफ्ते के 7 दिन चलती है। और जो इसके रेक हैं, इसके डेडिकेटेड रेक हैं, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को मिले हैं 5 रेक्स। और इसके जो रेक जोन है भाई SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के इसके रेक्स हैं। और दोस्तों बात करूं फेयर और कोच कंपोजिशन की तो इस ट्रेन में लगा है फर्स्ट एसी का एक जिसका फेयर है 5120 रुपये, सेकेंड एसी का 2 कोच लगा है जिसका फेयर है 3000 रुपये और थर्ड एसी का लगा है 6 कोच जिसका फेयर है 2060 रुपये। और स्लीपर के 7 कोच लगे हैं जिसका फेयर है 780 रुपये, सेकेंड सीटिंग का 2, EOG का 1, SLR का 1। और भाई लंबी दूरी की यात्रा होने वाली है तो इसमें पेंट्री कार अवेलेबल है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। टोटल 21 कोचों के साथ चलती है हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। बात करूँ कोरबा रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है KRBA। 3 प्लेटफॉर्म के ये रेलवे स्टेशन है, 4 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है, 6 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 6 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं कोरबा रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका डिवीजन है बिलासपुर। तो ये है भाई स्लीपर के इंटीरियर, ये देख लो 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, 1 चार्जिंग सॉकेट इधर। और ये लाइट वगैरह कंट्रोल करने के लिए स्विचेस हैं और इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए। और साइड सीटों की बात करें तो 1 चार्जिंग सॉकेट ये है और ये लाइट वगैरह कंट्रोल करने के लिए। और ये साइड अपर सीट है। तो भाई स्लीपर में 8 लोगों के लिए 3 चार्जिंग सॉकेट है, तो चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आराम से आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं भाई स्लीपर में। चलो बाय बाय कोरबा। और दोस्तों ये खड़ी है भाई शिवनाथ एक्सप्रेस। ये कोरबा से इतवारी मतलब नागपुर के बीच में चलती है भाई। और इसकी भी जर्नी इन फ्यूचर ज़रूर आएगी। ठंडा पानी मैंगो फ्रूटी। और दोस्तों ये जो लाइन आ रही है भाई, ये लाइन आ रही है हावड़ा से, हावड़ा नागपुर मुंबई
सेक्शन है, ये हमारी लाइन में आके मर्ज हो जाएगी यहाँ पर। और भाई निर्धारित समय से 15 मिनट डिले हम लोग पहुंच गए हैं चांपा जंक्शन में। स्टेशन कोड है CPH और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों चांपा में 3 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 64 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है चांपा जंक्शन से। और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से लाइनें निकलती हैं बिलासपुर टाटानगर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइनें निकलती हैं चांपा जंक्शन से, इसीलिए इसे जंक्शन कहा जाता है। और भाई अभी है अपन S3 में और हमें जाना है H1 में। तो भाई लगभग 12 कोचेस हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगी। अभी अपन है सबसे आगे में और सबसे पीछे में अपने को जाना है। और ये है भाई कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। ये आ रही है विशाखापट्टनम से, जा रही है कोरबा। और इस ट्रेन की भी जर्नी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और आई बटन पे भी टैप करके भाई आप देख सकते हैं कोरबा विशाखापट्टनम यानी कि इस ट्रेन का वीडियो। दोस्तों ये है हमारी केबिन F। हाँ, और ये है हमारी सीट 18 नंबर अपर। हो दोस्तों कम से कम 12 कोचेस भाई क्रॉस करके आया हूँ, जिसमें स्लीपर, सेकंड AC, थर्ड AC सब है। तो भाई थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग भी अगर बुकिंग कर रहे हो। जैसे मैंने आज गलती की, मुझे कोरबा से दिल्ली निजामुद्दीन तक करना था बट मैंने कर दिया भाई बिलासपुर से निजामुद्दीन तक। तो ये गलती आप लोग मत दोहराइएगा। चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट AC केबिन का इंटीरियर। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए स्टेयर्स मिलते हैं आपको अपर वाली सीट में चढ़ने के लिए। और इसकी देखिए चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी है। पिलो ब्लैंकेट वगैरह, ये भी पिलो है, ब्लैंकेट ये भी है। और ये अपर की सीट और ये भाई लोअर की सीटें हैं। और ये देखो भाई एक चार्जिंग सॉकेट ऊपर, ये नीचे, ये 4 लोगों के लिए 4 चार्जिंग सॉकेट। भाई फर्स्ट AC है तो ये तो होना ही मांगता है भाई। बस इसमें एक यूनिक चीज़ ये होती है कि भाई ये जो बेल है ना, देखो ये कॉल बेल है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अटेंडर को बुला सकते हो। ये बेल बजा के आप अटेंडर को बुला सकते हो, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। और ये भाई रीडिंग लाइट्स लगी है इसमें। ये रीडिंग लाइट लोअर वाले के लिए, इस साइड लोअर वाले के लिए, और अपर वालों के लिए भी 2 रीडिंग लाइट्स लगी हुई है। और ये हमारे बेडशीट वगैरह। और ये भाई परफ्यूम छिड़कते रहता है समय समय पर। और ये मिरर नीट एंड क्लीन है। और ये भाई कर्टन्स और ये नज़ारे। और ये भाई देखो इसमें लगा हुआ है पर्दा, इसको हटा लो। और ये बाहर के नज़ारे। और ये है दोस्तों इस गेट को आप लॉक भी कर सकते हो अपना। और ये हैंडल्स वगैरह, वो वाटर बॉटल होल्डर और इमरजेंसी में गाड़ी खड़ी करने के लिए ये लाइट है। ये सब देखो सारे सीक्वेंट्स हैं। और ये जो है ना भाई ये क्या है, जब अनाउंसमेंट होती है भाई ट्रेन में कुछ भी अनाउंसमेंट होती है तो उसका वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों ये है डस्टबिन। टेबल दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आपका हो गया भाई आराम से, इसमें आप अपना खाना रख के खा सकते हो। तो ये मिलता है भाई सिर्फ फर्स्ट AC में आपको। और 4 सीट के लिए 4 रहते हैं बट अभी फ़िलहाल एक ही है यहाँ पर। और राजधानी में आप अगर ट्रैवल करोगे तो इसमें खुद स्टाफ लोग ला के खाना सर्व करेंगे आपको। दोस्तों बात करूँ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन को इंडियन रेलवे से लॉन्च किया था 1 जनवरी 1977 में। जी हाँ, आज से 45 ईयर्स पहले जब इसे चालू किया गया था तब ये भोपाल के नए बने हुए रेलवे स्टेशन हबीबगंज से बिलासपुर तक चलती थी आंचल एक्सप्रेस के रूप में। और तब उस समय ये ट्रेन जो है भाई हबीबगंज, जो अभी वर्तमान समय में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, हबीबगंज से चलने वाली पहली ट्रेन थी ये हमारी। और दोस्तों बाद में 1980 में इसे हबीबगंज से बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। और फिर 7 साल बाद 1987 में
में इसे भोपाल से बढ़ाकर दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया था। और फाइनली 1990 में, जी हाँ 1990 में इसे निजामुद्दीन से बढ़ाकर पंजाब के अमृतसर तक, जहाँ अभी ये ट्रेन जा रही है वहाँ तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया था। और इधर बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ में, तो 2018 में, जी हाँ आज से 4 साल पहले इसे कोरबा के गेवरा रोड रेलवे स्टेशन तक बढ़ा दिया गया था। और वर्तमान समय में आप सभी को पता है भाई कि कोयला सप्लाई के कारण ये ट्रेन गेवरा तक नहीं जाती, कोरबा तक चलती है। तो भाई अभी ये जो ट्रेन है फिलहाल कोरबा से ओरिजिनेट हुई है। वापसी में जब ये अमृतसर से आती है तब ये टर्मिनेट हो जाती है बिलासपुर रेलवे स्टेशन में, और ठीक अगले दिन सुबह 7:30 बजे ये पैसेंजर ट्रेन बन के जाती है कोरबा तक, और फिर कोरबा से 11:33 में अमृतसर के लिए निकलती है। तो भाई ये था छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इतिहास। और ये है भाई हमारी बेडशीट किट, देखो कितना बढ़िया प्रॉपर इसे पैक किया गया है, टेप वगैरह लगाया गया है। और दोस्तों इसमें है 2 बेडशीट है और एक फेस टॉवेल है। और दोस्तों इसमें होता है कूप, मैं कूप भी दिखाऊंगा आप लोगों को। कूप भी और भाई शानदार होता है कूप। और दोस्तों ये लगा है भाई बाथरूम ऑक्यूपेंसी सेंसर और वो स्मोक डिटेक्टर। और भाई निर्धारित समय से 14 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं बिलासपुर जंक्शन में। स्टेशन कोड है BSP और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। बात करूँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन की तो दोस्तों ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 98 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 25 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 26 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं बिलासपुर जंक्शन से। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1889 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1970 में। यहाँ से लाइनें निकलती हैं भाई बिलासपुर टाटानगर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइनें निकलती है बिलासपुर जंक्शन से। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। और भाई मैं घर से ही खाना लेके चला था। ये भिंडी फ्राई है और ये है भाई मसाला राइस। मम्मी प्लेट भी दी है बट अपन ऐसे ही खा लेंगे भाई क्योंकि अपने को आता है ऐसी मज़ा। तो ये है भाई शिवनाथ एक्सप्रेस, जी हाँ ये 2:50 पे चलेगी कोरबा के लिए और शाम 6 बजे ये चलती है कोरबा से इतवारी। फिलहाल ये बिलासपुर से जाएगी कोरबा पैसेंजर बन के। और दोस्तों बढ़िया कॉरिडोर है, आप खाओ पियो आराम से और टहलने के लिए निकल जाओ कॉरिडोर में। भाई ये होते हैं फर्स्ट AC के फ़ायदे। और दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों ये जा रही है उसलापुर की ओर। मिरर नीट एंड क्लीन है, वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, नीचे डस्टबिन, एक इधर भी डस्टबिन और ये भाई फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों बाथरूम का हाल देखें तो भाई ये देखो ये भी मिरर नीट एंड क्लीन है और ये वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, नीचे डस्टबिन, ये और ये हैंड सॉप है और ये लाइट, ये एग्जॉस्ट, ये भाई स्मोक डिटेक्टर और ये हैंडल्स वगैरह और ये परफ्यूम छिड़कता है भाई समय समय पर। और ये इलेक्ट्रिक फ्लश है दोस्तों। और दोस्तों हमारी जो कोच है भाई H1, ये भाई कोच नहीं है इसीलिए देखो इस पे पीछे है मैट। और दोस्तों ये है फर्स्ट AC का बाथ रूम जिसमें आप नहा सकते हैं। तो भाई ये जो सुविधा है सिर्फ फर्स्ट AC में ही मिलती है, HA1 के कोचों में भी नहीं मिलती है। HA1 मतलब कि जिसमें फर्स्ट AC सेकंड AC कंबाइन होता है उसमें ये सुविधा नहीं होती। ओनली फर्स्ट AC जिसमें ऑल टोटल फर्स्ट AC हो उसमें ये सुविधा होती है। तो देखते हैं इसका इंटीरियर क्या है। वाटर डिस्पेंसर, पानी आ रहा है, हैंड वॉश और ये डस्टबिन और ये है भाई ये देखो ये है शॉवर और ये है गीजर, ठंडा पानी गर्म पानी, ये देखो दोनों यहाँ पर है, आप इसको सेट करके नहा सकते हो। ये शावर ऑन करने के लिए है और ये हैंड शावर है और ये वाटर्स को कंट्रोल करने के लिए है ये भाई ये देख सकते हो आप लोग। और नीचे मैट लगी हुई है तो बहुत ही बेहतरीन है, ये देखो। तो भाई ये सही है। लंबी दूरी की जर्नी हो तो फर्स्ट AC में बुक कराइए और नहाते धोते आराम से एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को आप कंप्लीट करिए।
अपन अब पहुंच गए हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है BYT और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 87 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है भाटापारा रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन दोस्तों बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों यहाँ पे रेलवे का डिवीज़न बदल जाता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है SECR की रायपुर डिवीज़न। और ये है दोस्तों फर्स्ट AC का कूप में क्या होता है दोस्तों कि सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है और जिसमें मैं हूँ वो है केविन, वो 4 लोगों के लिए है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जब आप फर्स्ट AC का टिकट बुक कराते हो तो अपन क्या है सेकंड AC थर्ड AC नॉर्मल जो स्लीपर में अपन बुक कराते हैं टिकट, तो उसमें हमको तुरंत ही अपना सीट नंबर पता चल जाता है। लेकिन फर्स्ट AC में क्या होता है जब चार्ट बनता है उसके बाद जब मैसेज आता है दोस्तों तब हमें पता चलता है कि हमें कौन सी सीट अलॉट की गई है। क्योंकि रेलवे क्या करता है कि वो देखता है कि अगर कोई कपल वगैरह आ रहे हैं, समझ लो एक कपल के लिए रिजर्व रहता है ना। अगर कोई कपल नहीं है तो बेसिकली किसी को भी अलॉट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कूप का इंटीरियर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक सीट नीचे लोअर, एक सीट अपर और ये स्टेयर वगैरह बाकी सब वही है भाई, फर्स्ट AC की तरह ही है। और ये स्नैक टेबल है और ये देख लो भाई मिरर और ये व्यू। तो दोस्तों लगभग सब सेम ही होता है बट ये है कूप। तो भाई कूप के यही फ़ायदे हैं। अगर आप लोग भी अगर कपल आ रहे हैं तो फर्स्ट AC में बुक कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्राइवेट रूम की तरह मिल जाएगा। तो ये लॉकिंग का सिस्टम है, ये लॉक कर लो यहाँ से भी और यहाँ से भी लॉक कर लो। और भाई निर्धारित समय से 20 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन। स्टेशन कोड है R और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 147 ट्रेनें का यहाँ पर हॉल्ट है। 14 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 14 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं भाई रायपुर जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1888 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1945 में। और यहाँ से लाइनें निकलते हैं बिलासपुर नागपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, रायपुर महासमुंद विजयनगरम लाइन निकलती है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और भाई ये होता है कि ट्रेन मैनेजर ने देखा कि एक लड़की का ट्रेन छूट रहा था भाई, तो उन्होंने बोला तो वो ट्रेन मैनेजर साहब ने गाड़ी को रोकवा दिया। अब देखो ये दीदी भागते हुए आ रही है, RPF पे जवान सामान चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों भाई 20 मिनट ट्रेन हमारी डिले पहुंची थी रायपुर। तो लोगों को भाई समय का ध्यान रखना चाहिए, आप लोग ऐसी गलती ना करें क्योंकि उस पर जुर्माना भी लग सकता है। जो है फर्स्ट AC में भी एक्टिव है। ये देखो इतना अच्छा जब कोरबा से चली थी भाई, कितना मतलब अभी जब मैं रिव्यू किया था कितना अच्छा था ना। और फिर कोई इसमें थूक थाक दिया है, लेकिन कोई नहीं, नागपुर में हो जाएगा साफ़ सफाई। और भाई काफ़ी बारिश हो रही है भाई, पानी भरे पड़े हैं। चलो अभी चाय पीते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई चाय 10 रुपए की है, देखो आधा चाय दिए हैं, देखते हैं कैसा है। सही है भाई, शक्कर कम है, दूध की क्वांटिटी अच्छी है। 10 रुपए में चाय परफेक्ट है आपके लिए। और भाई एकदम निर्धारित समय में अपन पहुंच गए हैं दुर्ग जंक्शन। स्टेशन कोड है DURG और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों बात करूँ दुर्ग रेलवे स्टेशन की तो 6 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन, 112 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 24 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 25 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1891 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1971 में।
और यहाँ से लाइनें निकलती हैं बिलासपुर नागपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, दुर्ग दिल्ली राजहरा लाइनें निकलती हैं दुर्ग जंक्शन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है SECR का नागपुर डिवीज़न। और दोस्तों दुर्ग रेलवे स्टेशन जो है भाई एक मेजर रेलवे स्टेशन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति, सारनाथ एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर जैसे मेजर ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं दुर्ग जंक्शन से। तो इसलिए भाई दुर्ग रेलवे स्टेशन का छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। निर्धारित समय से 20 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है RJN। और यहाँ पर भाई हमारी ट्रेन की 2 मिनट की हॉल्ट है। और देखो भाई बारिश हो रही है और अपन सबसे पीछे हैं, तो भाई कोई साइड नहीं है यहाँ पर, तो नीचे उतरना भाई गीले हो जाएंगे। तो मैं स्टेशन की जानकारी आपको यही ट्रेन से ही दे देता हूँ। 3 प्लेटफॉर्म के ये रेलवे स्टेशन है। 77 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1945 में। और दोस्तों यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर खैरागढ़ में स्थित है प्रसिद्ध इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, जहाँ से काफ़ी अच्छे कलाकार बन कर निकलते हैं। बाबा राजनांदगांव और भाई लगभग 26 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है DGG और ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 43 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 5 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों डोंगरगढ़ प्रसिद्ध है माँ बमलेश्वरी देवी जी का मंदिर है यहाँ पर। आगे जब ट्रेन डिपार्ट होगी डोंगरगढ़ से तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और भाई निर्धारित समय से 1 घंटा डिले अपन पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जंक्शन में। स्टेशन कोड है G। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 110 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 26 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 27 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं गोंदिया जंक्शन से। तो यहाँ से लाइनें निकलती हैं बिलासपुर नागपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, जबलपुर नैनपुर बालाघाट लाइन, गोंदिया अर्जुनी मोरगांव नागभिर बल्हारसा लाइन। ये सारी लाइनें निकलती हैं गोंदिया जंक्शन से। और भाई चलो हमारा डिनर जो है पेंट्री कार से मैंने लिया था, तो पेंट्री कार से हमारी सीट पर आ गई है। तो चलिए करते हैं फिनिश। हमें खाने में मिला है भाई राइस है, दाल है, गुलाब जामुन है, ये सब्जी है आलू मटर की, और ये पनीर है, पिकल है, 3 पराठे। सही है, खाने लायक है। और भाई निर्धारित समय से 1 घंटा डिले अपन पहुंच गए हैं नागपुर जंक्शन में। स्टेशन कोड है NGP और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है। और 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भाई लोको जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। दोस्तों बात करूँ नागपुर रेलवे स्टेशन की तो 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 216 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 17 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 17 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं नागपुर रेलवे स्टेशन से। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे CR और इसका डिवीजन है नागपुर। यहाँ से लाइनें निकलती है नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, भोपाल नागपुर सेक्शन, नागपुर सिकंदराबाद सेक्शन, बिलासपुर नागपुर सेक्शन, नागपुर भुसावल सेक्शन। ये सारी लाइनें निकलती है नागपुर जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1867 में।
और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था इन द ईयर 1992 में। और भाई नागपुर से आपको देश के चारों तरफ जाने की लाइनें मिल जाएंगी। और दोस्तों नागपुर फेमस है अपने ऑरेंज के लिए। जी हाँ, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है नागपुर को, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर में ऑरेंज सप्लाई होते हैं देश भर में। और आप सभी भाई हल्दीराम के स्नैक्स वगैरह खाते होंगे। जी हाँ, हल्दीराम जो है भाई भाई अजनी का वेब 7 लगा है हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। और दोस्तों ये है हमारे कोच अटेंडेंट सर रमेश सोनी जी, इनका नाम है। रमेश जी हाय बोल दीजिए दर्शकों को। हाय। बहुत ही हम्बल पर्सन के हैं। तो भाई अगर आप छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में ट्रैवल करें तो रमेश जी से ज़रूर मिलिएगा। बाय बाय नागपुर, फिर मिलेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के डे 2 में। और भाई निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट डिले हम लोग पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन में। स्टेशन कोड है BPL और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों बात करूँ भोपाल रेलवे स्टेशन की तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 213 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 19 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 19 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं भोपाल जंक्शन से। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1910 में। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे और ये अपना खुद का डिवीजन है भोपाल। और दोस्तों यहाँ से लाइनें निकलती हैं आगरा भोपाल सेक्शन, भोपाल नागपुर सेक्शन, नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन, उज्जैन भोपाल सेक्शन निकलती है भोपाल से। वो खाने पीने के बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे भोपाल रेलवे स्टेशन में। लेकिन सारे स्टॉल जो हैं दोस्तों पीछे छूट गए हैं क्योंकि हम जो हैं भाई आगे हैं। और दोस्तों ये जो हमारी कोच है भाई फर्स्ट एसी की H1, ये इसका सेकंड राउंड ही है। जी हाँ, ये काफ़ी नई कोच है, आपने देखा भी है। इंटीरियर वगैरह सारे एकदम नए हैं, चमक रहे हैं, बिकॉज दिस इज सेकंड राउंड ऑफ दिस कोच। तो भाई ये एक बेनिफिट हो गया भाई कि सेकंड एसी हमने बुक किया था। और बगल वाली जो कोच है भाई वो A2 है, वही मेरी कोच थी और वो काफ़ी पुरानी है। तो थैंक यू सो मच रेलवे को कि भैया उन्होंने मुझे एकदम नई नवेली कोच में भाई अपग्रेड कर दिया। और दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों ये निकल जाती है उज्जैन की ओर और हम जा रहे हैं भाई इधर से दिल्ली में लाइन की ओर। और भाई निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं बीना जंक्शन में। स्टेशन कोड है BINA और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों बात करूँ बीना रेलवे स्टेशन की तो 6 प्लेटफॉर्म का ही रेलवे स्टेशन है। 172 ट्रेनें यहाँ पर होल्ड करती हैं। 60 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 60 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं बीना रेलवे स्टेशन से। और देखो भाई अपनी जो ट्रेन है यहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका है बिकॉज अपन है भाई सबसे आगे। जल्दी जल्दी मारा।
लगभग 40 मिनट डिले अपन पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के पहले हॉल्ट ललितपुर रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है LAR और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और आप देख सकते हो बारिश हो रही है और धूप भी हुआ पड़ा है। दोस्तों बात करूँ ललितपुर रेलवे स्टेशन की तो 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 78 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 3 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 3 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं ललितपुर जंक्शन से। और यहाँ से लाइनें निकलती है नई दिल्ली मुंबई मेन लाइन, ललितपुर खजुराहो सिंगरौली लाइन। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और इसका डिवीजन है वीरांगना लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी हम पहुंच चुके हैं और इस वर्तमान समय में इस रेलवे स्टेशन का नाम भी हो चुका है वीरांगना लक्ष्मीबाई। स्टेशन कोड है VGLB और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 8 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 243 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 15 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 15 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से। दोस्तों लाइन्स की बात करूँ तो यहाँ से लाइनें निकलती है नई दिल्ली मुंबई लाइन, आगरा भोपाल सेक्शन, दिल्ली चेन्नई लाइन, वीरांगना लक्ष्मीबाई कानपुर सेक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई मानिकपुर प्रयागराज सेक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर इटावा सेक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई सवाई माधोपुर सेक्शन। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1880 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1987 में। दोस्तों राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के राजस्थान में पहले और आखिरी हॉल्ट पहुंच गए हैं धौलपुर रेलवे स्टेशन में। दोस्तों यहाँ पर हम 5 मिनट बिफोर पहुंचे हैं और 2 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। मतलब कि टोटल 7 मिनट स्टे करेंगे अपन धौलपुर में। दोस्तों स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड है DHO। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 49 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है धौलपुर रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और इसका डिवीजन है आगरा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम लगभग 8 मिनट डिले पहुंच गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है AGC और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 159 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 13 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 13 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से लाइनें निकलती हैं आगरा दिल्ली लाइन, आगरा भोपाल सेक्शन, दिल्ली चेन्नई लाइन, आगरा जयपुर सेक्शन निकलती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1904 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1982 में। और
और भाई अपन पहुंच गए हैं राजा की मंडी रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन भाई इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है भाई गर्व में। राधे राधे दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण की जन्म नगरी मथुरा जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं। और भाई अभी रिसेंटली जस्ट यहाँ पर हो रही है बारिश। और देखो भाई सामने से कितना बारिश आ रहा है। दोस्तों देते हैं आपको स्टेशन की जानकारी ट्रेन से। स्टेशन कोड है MTJ। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 9 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 201 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं। 11 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 11 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं मथुरा जंक्शन से। और दोस्तों यहाँ से लाइनें निकलती हैं आगरा दिल्ली लाइन, दिल्ली चेन्नई लाइन, मथुरा भरतपुर वडोदरा लाइन, मथुरा कासगंज लाइन, मथुरा अछनेरा लाइन, मथुरा अलवर लाइन, मथुरा वृंदावन लिंक लाइनें निकलती हैं मथुरा जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में। जी हाँ, आज से 118 साल पहले। और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1985 में। और भाई अपन पहुंच गए हैं यूपी के आखिरी हॉल्ट कोसी कला। दोस्तों उस पुल के साथ चल रही है अपनी मुंबई CSMT राजधानी। और ये देखो दोस्तों, ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग इसलिए है क्योंकि भाई इस रूट, ये जो सेक्शन है, ये 130 km/h के रफ्तार से इसमें ट्रेनें दौड़ती हैं ताकि कोई जानवर, इंसान वगैरह ट्रैक पे ना आ जाए, ताकि दुर्घटनाएं ना हो सकें। और इन फ्यूचर जितनी भी रूटों पर 130 km/h पर ट्रेन चलेगी, सब पे ये बैरिकेडिंग होना है। और दोस्तों इस रूट पर लगे हैं CCTV कैमरेज फॉर सिक्योरिटी पर्पज़। दोस्तों आगे में फाटक है और दोनों साइड से ट्रेनें आ रही हैं, बट फिर भी बाइक वाले भाई निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतना भी जल्दबाजी क्या है, ज़िंदगी से क्यों खेलते हो यार। चलो आपको दिखाता हूँ फाटक और वो ट्रेन। और दोस्तों ये है हमारे ट्रेन के पेंट्री स्टाफ। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मेरा नाम है वीरवान सिंह। पेंट्री का खाना एकदम परफेक्ट है और सर जी की सर्विस भी बहुत बढ़िया है। तो जब भी आए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप वीरभद्र जी से ज़रूर मिलें। ऑडियंस को हाय बोल दीजिए वीरवान जी। हाय हाय। और भाई निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर अपन पहुंच गए हैं हरियाणा के पहले हॉल्ट पलवल रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है PWL। 2 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है। 8 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 35 ट्रेनें यहाँ हॉल्ट करती हैं। 1 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 1 ट्रेन ही टर्मिनेट होती है पलवल रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों इस रेलवे स्टेशन में भाई रेलवे का जोन बदल जाता है। जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है नॉर्दर्न रेलवे NR और डिवीज़न है इसका दिल्ली। दोस्तों और ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ सिर्फ 35 ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जितनी भी ट्रेनें नई दिल्ली और निजामुद्दीन से निकलती है वो हाई स्पीड पर निकलती हैं भाई पलवल को क्रॉस करते हुए। इसीलिए आपको यहाँ ढेर सारे ट्रैक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और भाई वो देखो भाई नए नए JCB लोड हैं ट्रेन में बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के। और हम सबका प्यारा तिरंगा झंडा शान से लहराते हुए। राधे राधे भैया राधे। 3 कोचेस आगे और एक ऐसा लगभग 4 कोचेस और इंजन आगे निकल गए और फरीदाबाद प्लेटफॉर्म जो है भाई पीछे छूट गया। चलो कोई नहीं, यहीं से स्टेशन की जानकारी ले लो। यहाँ पर हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 10 मिनट डिले पहुँची है। 2 मिनट का यहाँ पर हमारा हॉल्ट है। स्टेशन कोड है FDB। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 61 ट्रेनें हॉल्ट करती है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1904 में।
और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था 1985 में। जितने लोगों को उतरना है ना, सब पीछे की ओर जा रहे हैं। और दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी भाई निजामुद्दीन में, बिकॉज अब चलते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं क्योंकि अब निकलना भी है, सामान पूरा बाहर ही पड़ा हुआ है। और भाई ऑन टाइम हम लोग पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन। और ट्रेन को अभी लगभग 650 किलोमीटर और जाना है, अमृतसर तक का ट्रेन अभी सफ़र तय करेगी। और भाई ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूं तो ट्रैवल एक्सपीरियंस एकदम भाई सही था, और ट्रेन टाइम की भी पंचुअल है। आपने इससे पहले भी मेरी यात्रा देखी होगी, उसमें भी ट्रेन टाइम पे पहुंची थी। और दोस्तों ट्रेन की साफ़ सफाई की बात करूँ तो हाउस कीपिंग का स्टाफ एकदम तत्पर रहता है। ट्रेन की साफ़ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई आपको बाथरूम में हल्की सी स्मेल तक नहीं आएगी, क्योंकि दिन में कम से कम 4-5 बार साफ़ सफाई करते थे। अब ऐसा नहीं है भाई कि फर्स्ट एसी था तो साफ़ सफाई करते थे, नहीं, हर कोचेस के साफ़ सफाई होते थे। ट्रेन में अटेंडर हैं और सुपरवाइज़र हैं साफ़ सफाई वालों के, तो जहाँ जहाँ से कंप्लेन वगैरह कुछ भी आता था उसे तुरंत सॉल्व कर लिया जाता था। वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और धमाकेदार जर्नी में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये रेलवे स्टेशन, हाँ आएगा इधर दिखता है सब, आपको मोबाइल में अच्छे से दिखेगा। और तब उस